तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रॉ करेंगे राजपाल यादव, जो कि है फिल्म का भूल भुलैया फिल्म का। तो ये है, देखो, ये वाला इमेज जो है हम ड्रॉ करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये वाला इमेज। इसकी ब्राइट थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये वाला है, ये वाला सीन का है राजपाल यादव। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, एंड आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। तो आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड साथ में ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, एक लोकेशन डिसाइड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास जो पेपर है वो सीमित है, थोड़ा सी है। तो उसमें आपने अपनी ड्राइंग को जो है अटकाना है। तो आप पहले उसका पूरा एरिया को आप बना ले, चाहे आप गोला करके बनाते हैं, चाहे उतनी एरिया पे आपका ड्राइंग आना चाहिए। वरना तो अगर आप खाली सीधे आईज नोज से स्टार्ट करते हैं तो आपका ड्राइंग जो है पेपर से आपका बाहर चले जाएगा। तो एक बात ये भी है। तो आप लोगों ने पहले एक गोला टाइप का बना लेना है, जितने में आपका फेस आ जाए। इसका फेस गोले के आकार के टाइप का था, तो मैंने उस तरीके से बनाया है इसको। एंड फेस को भी इस तरीके से ही आपने बनाना है, जिस तरीके का आपका रेफरेंस है। तो हमने अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसका फेस तो ड्रॉ करने को बताया। तो आप लोगों ने भी अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, एंड उसको बाद में उसकी जो लाइन है उसको टफ करते जाना है। हमने तो गोल किया था, तो गोल करने के बाद उसका फेस जिस एंगल को मुड़ा हुआ है, उस एंगल को मैंने, उस लाइन को, उस एंगल की ओर को थोड़ा टफ कर दिया। एक ही लाइन से ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद उस लाइन को धीरे धीरे हमने टफ करते गए, एंड उसके बाद उसके जो है आइज नोज लिप्स को भी इस तरीके से ही बनाया। पहले सिंपल सा उनका रफ उसी एरिया पे, उसी लोकेशन पे आपने रफ ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद रफ को ही आपने परफेक्ट कर बनाते जाना है। पहले आपका गलत होगा, फिर उसके बाद उसको सही करना है, फिर उसके बाद उसको सही करते रहना है। और तब तक का करना है जब तक का आप अपनी शेडिंग तक नहीं पहुंच जाते। और ध्यान रखिए, आउटलाइन परफेक्ट होनी चाहिए। बिना आउटलाइन परफेक्ट हुए, बिना प्रपोर्शन परफेक्ट हुए आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। तो आउटलाइन को आप सबसे पहली प्रायोरिटी दें कि आप लोग उसको परफेक्ट बनाएं। एंड देखिए, अब मेरा ड्राइंग जो है, आउटलाइन का ड्राइंग जो है अभी पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसमें अपनी गलतियां ढूंढ रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे गलतियाँ नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ पे मेरी लाइन गलत हो रही है, मैं उनको ठीक करता जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करना है। आपने प्रपोर्शन, जजमेंट, एबिलिटी को आपने परफेक्ट करना है। अपने उसके प्रोपोर्शंस देखते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। जो आप रेफरेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, जो आपकी रेफरेंस है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहें कि आपका जो है आउटलाइन परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसी हिसाब से अपनी जो है लाइनों को जो है आप परफेक्ट करते रहें। ये मत सोचें कि वो परफेक्ट तो हो गया है, एक ही बार में परफेक्ट तो होगा नहीं हो। क्योंकि आप कितने बार, कई बार देखें उसको और सही करते रहें, देखें और सही करें। आपकी जगह जगह जहाँ पर को आपको गलती दिखते रहेगी और आपका जो है वर्क ठीक होता रहेगा। तो आउटलाइन काफ़ी जल्दी ना बनाएं। आप कितने लोग ये करते हैं कि यार आउटलाइन फटक से बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको शेड करने लग जाते हैं, चाहे उनकी प्रपोर्शन और क्या नाम कहते हैं उसके जो है और चीज़ें जो है आइज नोज लिप्स वो परफेक्ट हैं या नहीं है। तो वो सीधे सीधे ड्रॉ करने लग जाते हैं और जो है उनका प्रपोर्शन जो है परफेक्ट नहीं आता है। तो आउटलाइन को केयरफुली ड्रॉ करें बिल्कुल। एंड फिर ड्रॉ करने के बाद जब उसकी आप फर्स्ट लेयर स्टार्ट करते हैं तो तब भी उसको परफेक्ट करते रहें, उसकी लाइनों को परफेक्ट करते रहें। तो क्या एंड तक का आपका ड्राइंग जो है अच्छा हो बन जाएगा। और देखिए, मैं धीरे धीरे उसमें फिर से अपनी गलतियां जो है ढूंढ रहा हूँ और उनको मिटा रहा हूँ।
परफेक्ट लाने की, प्रोपोर्शंस परफेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड शेडिंग को। तो पहले पूरा फेस में आप शेडिंग कर लें पूरा अच्छी तरीके से, जहाँ जहाँ पर को डार्क है वहाँ पर को डार्क शेडिंग कर लें, और जहाँ जहाँ को लाइट है वहाँ को लाइट शेडिंग कर लें। और एक ही पेंसिल से करें, वो है HB या 2B पेंसिल से। तो आँखों में थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे आँखों को उसकी ड्रॉ करें, एंड आईज़ को ड्रॉ करें, लिप्स को ड्रॉ करें। एंड फर्स्ट शेडिंग पे आपने फर्स्ट शेडिंग पे भी परफेक्ट लाने की कोशिश करनी है। और फर्स्ट शेडिंग में जहाँ तक कि आप ब्लेंडर का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। फर्स्ट शेडिंग में बस आप जज करें कि यार कहाँ पर को डार्क है, कहाँ पर को लाइट है, और कहाँ पर को ब्राइट है। तो आपने ये देखना है और उस हिसाब से अपनी पेंसिल को क्या है चलाना है। जहाँ पर को लाइट है वहाँ पर को लाइट छोड़ देना है, जहाँ को डार्क है वहाँ को डार्क कर देना है। और मेरा मानना तो कि पहली शेडिंग आप लगभग सभी जगह डार्क करें, थोड़ा थोड़ा लाइट जहाँ पे लाइट है वहाँ पर को लाइट शेडिंग छोड़ दें। एंड फिर उसके बाद सेकंड शेडिंग पर आए तो फिर उसके बाद आप ब्लेंड कर सकते हैं। अगर सेकंड शेडिंग के बाद आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट शेडिंग में आप पूरा अपने हाथ सेट को समझें और पेंसिल से सेट करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पेंसिल का यूज़ करेंगे आप उतना अच्छा सीखेंगे पेंसिल पकड़ के। तो पेंसिल पकड़ के आप शेड करना सीखें। और पेंसिल को भी आपने पीछे से पकड़ना है। अगर आपने नॉर्मल फर्स्ट शेडिंग करनी है तो पेंसिल को आप पीछे की ओर से पकड़ें, ताकि आपका शेड जो है हल्का लगे बिल्कुल। और तो देखो मैंने अब इसको ब्लेंड कर दिया है फर्स्ट शेडिंग करने के बाद। फर्स्ट और थोड़ी सा सेकंड शेडिंग का भी मैंने लगा दिया था इसमें, तो तब मैंने इसको किया है ब्लेंड किया है। तो अब थोड़ा और डार्क करने के लिए आप 4B या 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे और डार्क होगा। और उन्हीं जगहों पे डार्क जहाँ लगाएं जहाँ पर को आपकी जो है शेडिंग जो है डार्क है, जहाँ पर को आपकी शेडिंग डार्क शेडिंग है। डार्क शेडिंग के वहाँ पर कोई तीसरी लेयर या चौथी लेयर आप अपनी लगाएं और परफेक्ट करते रहें। और फिर आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद अच्छी से। वैसे शुरू में आप ब्लेंडर का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, आप अपना शेडिंग पेंसिल से ही करें, तब आप शेडिंग समझेंगे कि कहाँ पर को लाइट है कहाँ पर को डार्क है। शुरू से ही आपने लाइट एंड डार्क को छोड़ देना है, डार्क का आपने डार्क की ओर को करना है, और आपकी लेयर बढ़ते रहेगी तो आपका डार्क भी बढ़ता रहेगा फेस में। एक ही बार में आप अगर पूरी शेडिंग कर देंगे तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कई इंस्टाग्राम पे कई लोगों की ड्राइंग देखी है। तो एक इंस्टाग्राम पे मिला था मेरे को लड़का, तो उसने अपना एक ड्राइंग मुझे सेंड किया और पूछ रहा था कि मैंने सही किया है नहीं किया है। तो उसने क्या किया था कि एक ही शेडिंग में अपनी ड्राइंग पूरी कंप्लीट करी थी। कह रहा था कि यार ये ठीक है। मैंने कहा कि यार ये आपने तो एक ही शेडिंग पे पूरी ड्राइंग कंप्लीट की है, तो एक शेडिंग पे आपका ड्राइंग पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। आपने AB, HB, 2B, 3B पेंसिल क्यों दी होती है आप लोगों को, कि आप लोग उसमें पेंसिलों का यूज़ करें। उन पेंसिलों का आप यूज़ ही नहीं करते हैं। HB किस लिए यूज़ होती है, 4B किस लिए यूज़ होती है, 6B किस लिए यूज़ होती है, आपको पता ही नहीं है। तो वो लाइट टू डार्क शेड करने के लिए वो पेंसिलों का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो देखिए लगभग फेस शेडिंग मैंने पूरी कर ली है। एंड इसका पूरा वीडियो तो ये नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा इसका फ़ोटो देखना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं आप मेरे से वहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ड्राइंग के बारे में। एंड तो आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इसका आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, तो इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा।